हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे TG2 न्यू एक्सटेंडेड क्वेश्चंस 2023 और आज का जो कि चैप्टर है जो कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के सभी MCQ को करेंगे जो इस बार TG2 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। और डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप लोगों का यानी कि व्हाट्सअप का उसके बाद जो है टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप लोग उसको यानी कि फॉलो कर लीजिए। आप लोगों को बारी बारी से सभी पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा प्राथमिक यंत्र, यानी कि प्राथमिक यंत्र के बारे में हमको बताना है। प्राथमिक, ठीक है, यानी कि प्राथमिक यंत्र के बारे में हमको बताना है। प्राथमिक यंत्र, ठीक है। ऑप्शन पढ़ेंगे तो देखिए, सबसे पहले बता दें कि प्राथमिक यंत्र जो होता है दोस्तों यानी कि सुई होता है। क्या होता है? चुंबकीय सुई होता है, ठीक है, यानी कि चुंबकीय सुई होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से। किसमें दिया है चुंबकीय सुई? ऑप्शन नंबर ए में दिया है चुंबकीय सुई। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। जबकि बी में दिया अमीटर, तो ये जो है प्राथमिक यंत्र नहीं है, ठीक है। अमीटर के द्वारा क्या मापते हैं दोस्तों? अमीटर के द्वारा क्या मापते हैं और वोल्टमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, ठीक है। तो देखिए, अमीटर के द्वारा दोस्तों जो मापा जाता है यानी कि करंट को मापते हैं, जबकि वोल्टमीटर के द्वारा यानी कि वोल्टेज को मापते हैं। जबकि किलोवाट के द्वारा क्या मापते हैं दोस्तों? ये जो है यानी कि एनर्जी मीटर है, ठीक है ना। ये है किलोवाट घंटा जो है क्या है, यानी कि एनर्जी मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, वह यंत्र जो किसी वैद्युत राशि के तात्कालिक मान को एक ग्राफ पेपर पर अंकित करता है। किस पे? यानी कि ग्राफ पेपर पे। और ग्राफ पेपर पे जो यानी कि अंकित करेगा, ठीक है, ग्राफ यानी कि पेपर पे जो दोस्तों यानी कि अंकित करेगा या रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। तो यानी कि इसको जो कहा जाता है, क्या कहेंगे वो बताना है। ए में कह रहा सूचक, तो सूचक तो नहीं कहते हैं। सूचक दोस्तों यानी कि जैसे कि वोल्टमीटर वगैरह हो गया, ठीक है ना, ये सब यानी कि सूचक प्रकार का यंत्र है। जबकि रिकॉर्डिंग यंत्र दिया है बी में। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है दोस्तों? यानी कि रिकॉर्डिंग यंत्र। तो राइट आंसर जो दिया हुआ है ऑप्शन बी में दिया हुआ है, क्योंकि यानी कि जो ग्राफ पर यानी कि पेपर पर जो अंकित करता है कोई भी वैल्यू को, वो रिकॉर्डिंग यंत्र करता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर बी सही हो जाएगा। सी में दिया हुआ है यानी कि इंटीग्रेटिंग दोस्तों यानी कि एनर्जी मीटर है, जिसको यानी कि किलोवाट घंटा कहते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया, वह यंत्र जो किसी वैद्युत राशि के क्षेत्रफल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है, यानी कि कुल वैल्यू को, ठीक है, कुल यानी कि वैल्यू को, यानी कि कुल मान को जो दर्शाता है उसको जो हम कहेंगे दोस्तों यानी कि सूचक यंत्र तो नहीं कहेंगे। सूचक यंत्र नहीं कहा जाता है। और नहीं दोस्तों इसको यानी कि रिकॉर्डिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नहीं रिकॉर्डिंग यंत्र। इसको जो कहा जाता है यानी कि इंटीग्रेटिंग। क्या? इंटीग्रेटिंग। क्योंकि दोस्तों यानी कि एनर्जी मीटर जो है यानी कि 24 घंटा तक वो रीडिंग देता है। कितना? 24 आवर तक वो रीडिंग देता है, इसलिए इंटीग्रेटिंग टाइप का यंत्र है। राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन नंबर सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, वैद्युत मापक यंत्र विद्युत धारा के डैश पर कार्य करता है, ठीक है। वैद्युत मापक यंत्र कौन कौन से यानी कि धारा पे काम करेगा वो हमको बताना है। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है यानी कि ऊष्मीय प्रभाव पे, तो ऊष्मीय प्रभाव पे भी कुछ यंत्र काम करता है। कुछ यंत्र चुंबकीय प्रभाव पे भी काम करता है और कुछ यंत्र जो है यानी कि प्रकाशीय प्रभाव पे भी काम करता है। तो यानी कि विद्युत मापक यंत्र जो है सभी प्रभाव पे काम करता है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। ए पे भी काम करता है। क्या दिया हुआ है? ए पे भी वर्क करता है, बी पे भी वर्क करता है और सी पे भी वर्क करता है। तो यानी कि तीनों पे वर्क करता है। ऑप्शन किस में दिया है? तीनों। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, किसी वैद्युत प्रभाव से किसी वैद्युत राशि को मापने के लिए यंत्र में जो युक्ति लगी होती है उसे डैश कहेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है? मापने के लिए कह रहा है, ऐसा नहीं। क्या कह रहा है? यानी कि मापने के लिए। यहाँ क्वेश्चंस पढ़िए, कोई भी क्वेश्चंस हो तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, फिर से क्वेश्चंस पढ़िए। किसी वैद्युत प्रभाव से किसी वैद्युत राशि को मापने के लिए यंत्र में जो युक्ति लगी होती है उसे डैश कहते हैं, यानी कि मापने के लिए। ए में क्या करा? यानी कि सूचक। तो सूचक तो लगा रहता है लेकिन मापने के लिए ये लगा नहीं रहता है। जबकि यानी कि सेंसर जो दिया है ऑप्शन बी में, ये तो लगा रहता है, ये मापने के लिए यानी कि सेंस करके वो मेजर करता है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। अब चलिए प्रश्न दिया हुआ है, सूचक को शून्य की स्थिति में विक्षेपित करने के लिए डैश की आवश्यकता होती है, यानी कि शून्य की स्थिति में कह रहा है। किसमें? यानी कि शून्य की स्थिति में। और देखिए दोस्तों, यानी कि शून्य की स्थिति में यानी कि विक्षेप करने के लिए जो आवश्यकता होता है, ठीक है, ये यानी कि विक्षेपित टॉर्क का होता है। किसका? यानी कि विक्षेपित टॉर्क का होता है, ठीक है। विक्षेपित यानी कि टॉर्क का होता है।
ऑप्शन किस में दिया है विक्षेपित टॉर्क, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि बी में जो दिया है नियंत्रण टॉर्क, तो नियंत्रण टॉर्क इसको यानी कि विक्षेपित करने के लिए इसका आवश्यकता नहीं है, नहीं डैम्पिंग टॉर्क का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है नियंत्रण टॉर्क निक्षेपण टॉर्क का डैश करता है, यानी कि नियंत्रण टॉर्क जो है यानी कि विक्षेपण टॉर्क का क्या करता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि ये जो एक दूसरे को यानी कि विरोध करता है, क्या करता है, विरोध करता है। ऑप्शन किस में दिया है विरोध करना, ए में कह रहा है सहयोग, तो सहयोग नहीं करता है, ये एक दूसरे को विरोध करता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी शुद्धता और विश्वसनीयता अधिक होती है। ठीक है, यानी कि शुद्धता और विश्वसनीयता सबसे अच्छा किसका होता है वो हमको बताना है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में दिया है मूविंग आयरन का, तो मूविंग आयरन का भी होता है। बी में कह रहा है ए में दिया है मूविंग कॉइल यंत्र का, तो मूविंग कॉइल यंत्र का होता है। बी में दिया मूविंग आयरन का, तो इसके अपेक्षा यानी कि मूविंग कॉइल के अपेक्षा इसका जो होता है यानी कि कम होता है, किसका, मूविंग आयरन का। तो दोनों का क्या कार्य है, सी में समान तो नहीं होता है। सबसे अच्छा पूछा है, और सबसे अच्छा जो होगा यानी कि जो अधिक होगा वो यानी कि मूविंग कॉइल यंत्र का होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, गैल्वेनोमीटर और अमीटर में बदलने के लिए जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, यानी कि गैल्वेनोमीटर को जो है अमीटर में अगर बदलेंगे तो इसको जो जोड़ा जाता है निम्न प्रतिरोध, ठीक है, निम्न प्रतिरोध, ठीक है, निम्न प्रतिरोध की समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम में, ठीक है, निम्न प्रतिरोध के समानांतर क्रम में। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ए में कह रहा है निम्न प्रतिरोध के श्रेणी में, तो श्रेणी में तो कभी जोड़ेंगे नहीं। बी में कह रहा है उच्च प्रतिरोध के श्रेणी में, तो श्रेणी में नहीं जोड़ा जाएगा। इसको जो जोड़ेंगे निम्न प्रतिरोध के समानांतर में, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है यानी कि अमीटर कह रहा है, और यानी कि गैल्वेनोमीटर को जो अमीटर में बदलेंगे तो यानी कि श्रेणी में समानांतर में निम्न प्रतिरोध को संयोजित करेंगे। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में, ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं यानी कि वोल्ट मीटर में, ठीक है, और वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो वोल्ट मीटर को बदलने के लिए अमीटर था तो क्या करते यानी कि समानांतर में प्रतिरोध को जोड़ते थे, और जब यानी कि यहाँ वोल्ट मीटर है तो क्या करेंगे, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध को जोड़ेंगे। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन 12वें एग्जाम में पूछा जाता है। ए में कहा निम्न प्रतिरोध को श्रेणी में, तो निम्न प्रतिरोध को नहीं जोड़ेंगे, उच्च प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न प्रतिरोध को समानांतर में दोस्तों जो जोड़ा जाता है यानी कि गैल्वेनोमीटर से यानी कि अमीटर में बदलने के लिए, ठीक है, अमीटर में इसके द्वारा यानी कि बदला जाता है, ठीक है, निम्न प्रतिरोध जोड़ करके। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया, एसी की शक्ति मापी जाती है, ठीक है, यानी कि एसी का शक्ति W बराबर जो होता है दोस्तों क्या होता है वो हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि W बराबर जो होता है, ठीक है, W बराबर जो होता है यानी कि VI cos फाई होता है। क्या होता है, VI यानी कि cos फाई होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ए में कह रहा है W बराबर VI, तो ये सिंपल, ये तो नहीं होगा। एंगल जो दिया है ऑप्शन नंबर बी में दिया है cos एंगल। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ओम मीटर मापता है, कौन सा, यानी कि ओम मीटर, ठीक है, ओम यानी कि मीटर जो मापेगा दोस्तों क्या मापता है हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि ओम मीटर जो मापता है, ठीक है, ये मापता है हमको रेसिस्टेंस, जिसको प्रतिरोध कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में कह रहा है धारा, तो धारा किसके द्वारा, तो एमीटर के द्वारा मापा जाता है। विभवांतर वोल्ट के द्वारा मापा जाता है। प्रतिरोध आर के द्वारा, जिसको रेसिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और चालकता की यूनिट आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया है, सीआरओ का विस्तृत रूप, यानी कि इसका करें यानी कि सीआरओ का, इसका जो फुल फॉर्म होता है यानी कि कैथोड, क्या होता है, कैथोड, ठीक है, क्या होता है, कैथोड। उसके बाद रे ऑसिलोस्कोप होता है, ऑसिलोस्कोप होता है। ऑप्शन किस में दिया है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रिंग कह रहा है तो रिंग वाला गलत हो जाएगा, यानी कि क्राइस्टल रिंग का है तो रिंग वाला गलत हो जाएगा। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा मापी जाती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा जो यानी कि मापा जाता है, क्या मापता है वो बताना है। और दोस्तों यानी कि फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा जो मापा जाता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा जो यानी कि मापा जाता है, आपको AC मापा जाता है, ओनली फॉर क्या,
ओनली AC मापा जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, केवल AC जो दिया है ऑप्शन ए में दिया है, बी में कह रहा है DC, तो ये DC नहीं मापता है। ठीक है, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, अस्थायी चुंबक चल कुंडली यंत्र में अवबंधक बल पैदा करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? यानी कि अवबंधक, ठीक है, अव यानी कि मंदक, अवबंधक बल पैदा करने के लिए जो यानी कि विधि प्रयोग किया जाता है, इस विधि को यानी कि एडी करंट अवबंधक कहते हैं। क्या कहते हैं? एडी करंट अवबंधक कहते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? वायु अवबंधक इसको नहीं करते हैं, नहीं कमानी अवबंधक, इसको जो कहा जाता है एडी करंट अवबंधक, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सच का दिया हुआ है, एक वैद्युतिक मापक यंत्र का संकेतक बिना कंपन किए शीघ्र ही अपनी अंतिम विक्षेप अवस्था प्राप्त कर लेता है यदि उसके उचित अवबंधक उपस्थित हो। ए में कह रहा है, बी में कह रहा है उसके अवबंधक उपस्थित न हो, सी में कह रहा है उसमें निम्न अवबंधक उपस्थित हो, डी में कह रहा है यानी कि उसमें उच्च अवबंधक उपस्थित हो। राइट आंसर जो कह रहा है दोस्तों, यानी कि इसमें उचित अवबंधक उपस्थित हो। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, वैद्युत मापक यंत्रों की कमानी के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु है। ठीक है, यानी कि कमानी के लिए, किसके लिए कह रहा है? यानी कि कमानी के लिए। और कमानी के लिए यानी कि सबसे उपयुक्त धातु जो है दोस्तों कमानी के लिए, ये है आपको यानी कि फास्फर ब्रॉन्ज। क्या है? फास्फोरस ब्रॉन्ज है। ऑप्शन किस में दिया है? इस्पात, तो इस्पात का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं नाइक्रोम का, नाइक्रोम का प्रयोग हीटर में किया जाता है। यूरेका का जो है यानी कि स्टार्टर में किया जाता है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछता है। राइट आंसर जो होगा फास्फोरस ब्रॉन्ज, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। करेक्ट आंसर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सच का दिया है, किसी वैद्युत मापक यंत्र में संचल भाग पर कार्यरत घुमाव बल है। तो संचल भाग पे जो कार्यरत घुमाव बल है, ऑप्शन ए में कह रहा है विक्षेपण घुमाव बल, विक्षेपण घुमाव बल भी होता है, नियंत्रण घुमाव बल भी होता है और डैम्पिंग घुमाव बल भी होता है। यानी कि तीनों बल जो है यानी कि कार्यरत बल है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि चल कुंडली धारामापी को डीसी परिपथ में संयोजित करके उसके संयोजनों को अंतः बदल कर दिया जाए तो यंत्र। ऑप्शन ए में कह रहा है का पाठ्यांक अपवर्तित रहेगा, बी में कह रहा है कोई विक्षेप नहीं दर्शाएगा, सी में कह रहा है विपरीत दिशा में विक्षेप दर्शाएगा, डी में कह रहा है गलत यानी कि पाठ्यांक दर्शाएगा। तो इस स्थिति में दोस्तों ये जो है यानी कि विपरीत दिशा में यानी कि पाठ्यांक को दर्शाएगा, यानी कि विक्षेप दर्शाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, डायनेमोमीटर प्रकार के यंत्र का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? डायनेमोमीटर। और दोस्तों डायनेमोमीटर का उपयोग जो किया जाता है मेनली रूप से, ठीक है, डायनेमोमीटर का जो उपयोग किया जाता है यानी कि AC के लिए भी और यानी कि DC के लिए, दोनों प्रकार की राशि को ये मेजर करता है। ए में कह रहा है केवल DC के लिए नहीं भाई, केवल AC के लिए भी नहीं, केवल पल्सेटिंग AC राशि के लिए भी नहीं, ये दोनों के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर डी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझोगे। अगर कोई भी प्रश्न कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।